प्रॉपर्टीज़ इनकैप्सुलेशन को इनेबल करने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि हम इसमें कुछ चीज़ें सेपरेट कर लेते हैं। यानी कि अगर मैंने कोई वैल्यू अगर मैंने वेरिएबल के अंदर सेट करनी है, तो पहले मैं उस वैल्यू को चेक कर लूँगा। अगर ये वैल्यू ऑथेंटिक है तब भी वो वैल्यू वेरिएबल के अंदर सेव होगी, और इसी तरह हम वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं। ओके, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी दो तरह की है, एक है ऑटो प्रॉपर्टी और एक है फुल प्रॉपर्टी। तो मैं ऑटो प्रॉपर्टी से पहले स्टार्ट करता हूँ। ऑटो प्रॉपर्टी में अगर आपने यूज़ करना है तो आप लिखें PROP, ये इसकी कोर्स स्निपेट है। तो आप PROP लिख के 2 दफ़ा टैब प्रेस करें। तो आप जैसे ही 2 दफ़ा टैब प्रेस करेंगे तो ये सिंटैक्स आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले टाइप होगी, आप इसको इस तरह समझें कि इतना हिस्सा जो है वो सारा वेरिएबल की तरह है, ठीक है। ये गेट और सेट क्या है ये मैं आपको अभी बता दूंगा। तो इंट ये टाइप है मेरी वेरिएबल की। तो मैं टैब प्रेस करूँगा तो मैं उसके नेम पे चला जाऊँगा। यहाँ पे मैं इसका नेम लिखूँगा एज, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे एक है गेट और एक है सेट। तो सेट का मतलब है कि आप ये वैल्यू जो यूज़र देगा वो सेट हो जाएगी एज के अंदर, और गेट का मतलब है जो वैल्यू एज के अंदर सेव है वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। इसका मज़ीद एक्सप्लेनेशन आपको लेटर इसी वीडियो में पता चलेगी जब मैं आपको फुल प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी क्या है कि मैं कंट्रोल टैब प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, std न्यू स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद मैं ये करूँगा कि std डॉट, और देखें यहाँ पे एज आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप यहाँ पे एक चीज़ गौर फरमाएं कि एज के साथ जो आइकॉन है ना वो रेंज है। इसका मतलब है कि ये वाला जो वेरिएबल है ना ये असल में प्रॉपर्टी है, एज इक्वल टू 10। तो सिमिलरली मैं cw std डॉट एज भी कर सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल F5 और देखें 10 इसके अंदर शो हो गया। तो अब मैं आपको ना ऑटो प्रॉपर्टी का एक फ़ायदा बताता हूँ जो मुझे पसंद है। मैं कहता हूँ कि आपने ऑटो प्रॉपर्टी बनाई तो है, लेकिन आउटर वर्ल्ड में कोई भी इसको वैल्यू सेट ना कर सके, ठीक है। अगर आपने इसको कोई वैल्यू देनी है तो वो आप कोई एक दूसरा पर्सन हो जो कि पहले वैल्यू को चेक करे, फिर ही आप इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सको। लेकिन जो गेट है, जो आपने को वैल्यू रिटर्न करे वो पब्लिक हो, यानी कि कोई भी वो वैल्यू एक्सेस कर सकता है। तो मैं सेट को प्राइवेट कर देता हूँ, प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट होने से क्या हुआ है कि अगर मैं program.cs में आऊँगा ना तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर इसलिए आया है, वो मुझे ये कह रहा है कि आप वैल्यू सेट नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यू सेट सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो कि प्राइवेट है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर मैं बना लेता हूँ और उसके अंदर रख लेता हूँ इंट a, और मैं करता हूँ एज इक्वल टू a, ठीक है। कंट्रोल टैब, और ये देखें यहाँ पे इसका मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे एरर इसलिए दे रहा है, वो कह रहा है कि पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वहाँ पे नहीं है। पैरामीटर कंस्ट्रक्टर इंटीजर वैल्यू मांग रहा है एज की, तो मैं उसको 10 वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ। तो देखें यहाँ पे मेरे एज को वैल्यू चली गई है, वो वैल्यू एज की प्रॉपर्टी में सेव होगी। तो इन दैट कंसोल डॉट राइटलाइन में एज की जो वैल्यू स्टोर हुई है वो डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। अब इसका फ़ायदा आप वही उठा सकते हो कि वैल्यू आई है, आप इधर चेक्स लगा लो बेशक कि इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन 0 तभी एज के अंदर स्टोर हो, नहीं तो एरर शो करे। वेल हमारा जो असल कॉन्सेप्ट होता है इनकैप्सुलेशन का वो यही होता है कि जब भी आपने एक प्लेस होल्डर के अंदर कोई नया डाटा स्टोर करना है या एडिट करना है, तो सबसे पहले आप उस डाटा को फ़िल्टर करो, चेक करो क्या ये डाटा वाकई वैलिड है, ठीक है। तो फिर ही आप ये वाला काम करते हो। तो वो वाला काम आप आउटर प्रॉपर्टी में इस तरह कर सकते हो जिस तरह मैंने अभी करके बताया है। तो इसका जो बेस्ट वे है वो ये कि आप फुल प्रॉपर्टी बनाया करो, ठीक है। तो फुल प्रॉपर्टी हम किस तरह बनाते हैं कि आप लिखें PROP और साथ ये देखें इधर लिखा हो फुल, FULL। आप 2 दफ़ा टैब प्रेस करें और देखें ये फुल प्रॉपर्टी बन गई है। तो अगर आप ये वाला हिस्सा गौर करें, पहले वाला, ये एक फील्ड बना हुआ है, ठीक है। तो मैं इधर बना देता हूँ इंट एज, फिर मैं टैब प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। अब मैं इस प्रॉपर्टी का नाम लिखूँगा। कोशिश किया करें कि प्रॉपर्टी का नाम और फील्ड का नाम सेम हो, लेकिन फ़र्क क्या हो कि प्रॉपर्टी का नाम का जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल हो। तो मैं AGE लिख दूँगा, ठीक है। एंटर प्रेस कर दूँगा और मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है। तो अब मुझे फ़ायदा क्या हुआ है कि अब मेरे पास गेट भी मेरे पास एक ब्लॉक में आ गया, ठीक है, और सेट भी मेरे पास एक ब्लॉक में आ गया। तो सबसे पहले हम सेट को समझते हैं
तो मैं ज़रा इसको नीचे ले आता हूँ, Ctrl+KD, और ये ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ना मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं इस वैल्यू को पहले चेक कर सकता हूँ कि इफ़ वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो तब ही आप स्टोर करो इसके अंदर, ठीक है। तो मैं Alt प्रेस करके इसको इसके अंदर ले आता हूँ, Ctrl+KD। एल्स आप स्क्रीन में एक मैसेज प्रिंट कर दें कि यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड वैल्यू, प्लीज़ ट्राई अगेन, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब मैं program.cs क्लास में जाऊंगा और अच्छा, ये मैंने कंस्ट्रक्टर क्या रिमूव कर दिया, मैं देखूं ज़रा। तो हाँ, कंस्ट्रक्टर मैंने रिमूव कर दिया, इसका मतलब है कि मेरे पास अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ओके। मैं अब इधर ये करता हूँ कि std.age, और इसको मैं वैल्यू देता हूँ -10। जैसे ही मैं इसको -10 वैल्यू दूंगा ना, तो क्या होगा कि हम सेट वाले ब्लॉक में चले जाएंगे, ठीक है। और जब सेट वाले ब्लॉक में आएंगे तो क्या होगा कि वैल्यू पहले चेक होगी। वैल्यू ये कौन सी होती है, जो हम यहाँ पे दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं इसको डॉक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ना मैं सेट में ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। तो ब्रेक पॉइंट का फ़ायदा वही है जो रन टू कर्सर का होता है। ब्रेक पॉइंट में क्या होगा कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो जैसे ही ये स्टेटमेंट रन होगी तो यहाँ पे प्रोग्राम आगे ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद मैं स्टेप ओवर कर सकूँगा हर एक पॉइंट पे। तो इसी लाइन पे अगर मैंने ब्रेक पॉइंट लगाना है, तो आप देखें 17 नंबर है, तो ये ग्रे जो लाइन है ना, यहाँ पे आप क्लिक कर दो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि प्रोग्राम को रन करूँगा, स्टार्ट। तो देखें जैसे ही मैंने स्टार्ट किया ना, तो देखिए यहाँ पे मैं भी इस लाइन के ऊपर हूँ, ये ग्रे हुआ है, इसका मतलब है कि ब्रेक पॉइंट इसके अंदर कहीं लगा है। तो वो कॉल हुआ, तो जैसे ही मैं इसके अंदर आया हूँ ना, तो मैं इस सेट के अंदर चला गया हूँ। तो जैसे ही मैं सेट के अंदर आया हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये सारा काम होगा। तो वैल्यू के अंदर क्या स्टोर होगा, 10। तो अब मैं ये सारा वैल्यूज़ यहाँ पे चेक कर सकता हूँ बिफोर मैं अपने वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करूँ, ठीक है। तो मैं स्टेप ओवर करूँगा, तो अब ये कंडीशन मतलब चेक करेगा क्या वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है कि नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी, इसका मतलब है कि हम एल्स ब्लॉक में आएंगे। तो आपने एक चीज़ गौर फरमाई यहाँ पे कि जो वैल्यू है ना हमारे पास, वो ये है कि जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। ये इक्वल के राइट साइड पे जो भी चीज़ है वो इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो -10 वैल्यू है जो इसके पास जा रही है, ठीक है। तो मैं स्टेप ओवर करूँगा, जैसे ही स्टेप ओवर करूँगा तो इफ़ का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि एल्स का एग्जीक्यूट होगा। तो मैं स्टेप ओवर करूँगा, तो साथ ही मुझे स्क्रीन में एक मैसेज शो हो जाएगा, यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड वैल्यू, प्लीज़ ट्राई अगेन। अगर मैं इसको वैलिड वैल्यूज़ दे देता हूँ, यानी कि std.age को +10 देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ कि cw टैब और यहाँ पे std.age में प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ करने से पहले ना मैं कुछ हिस्सों पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। एक तो मैं ब्रेक पॉइंट लगाना चाहता हूँ ये गेट की तरफ। तो यहाँ पे ये असल में ना, ये जो गेट है ना और जो सेट है, ये आप समझे ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया और मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं यहाँ पर भी ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, ताकि जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हो तो हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाए और मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक लाइन को एग्जीक्यूट करूँ। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पे मैं आ गया, स्टेप ओवर करूँगा और मैं यहाँ पे जाऊँगा, इधर में आया। जैसे ही मैं इधर आऊँगा तो मैं स्टेप इनटू करूँगा। तो जैसे ही मैं स्टेप इनटू करूँगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, जो कि सेट वाला है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सेट हो रही है। तो हमेशा जब भी इक्वल यूज़ होगा, इसका मतलब है कि फुल प्रॉपर्टी के अंदर सेट वाला मेथड कॉल होगा, ठीक है। तो मैं स्टेप इनटू करूँगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा तो आपको पता चला कि सेट वाला जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। तो वो वैल्यू में वो चीज़ लेके आएगा जो कि इक्वल में यहाँ पे दिया हुआ हमने। स्टेप ओवर और एज के अंदर वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। तो अब जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो std.age वाला कॉल होगा, तो स्टेप इनटू करता हूँ। जैसे मैंने स्टेप इनटू किया तो गेट वाला कॉल हुआ। तो गेट वाला इसलिए कॉल हुआ क्योंकि हम ये वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या स्टोर है, ठीक है। तो वैल्यू क्या रिटर्न होगी, एज की 10।
स्टेप ओवर, स्टेप ओवर, स्टेप ओवर, और जैसे ही ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो स्क्रीन के ऊपर 10 प्रिंट हो जाएगा। तो हमारे पास ऑटो प्रॉपर्टी का फ़ायदा आपने देख लिया, फुल प्रॉपर्टी का फ़ायदा आपने देख लिया। तो इसके अलावा अगर आपने इसको मज़ीद सीखना है तो आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करें कि फुल प्रॉपर्टी और ऑटो प्रॉपर्टी का जो यूज़ है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में वो क्या है। तो मैं आपको कहूँगा कि जब भी आपने ऑटो प्रॉपर्टी या फुल प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है तो आप गेट सेट के अंदर ना एक सेट स्पेसिफाई यूज़ किया करें। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप वैल्यू को पब्लिकली सेट करना चाहते हैं फिर तो बेशक आप यहाँ पे कुछ भी ना दें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेट हमेशा प्राइवेट हो तो आप इसको प्राइवेट कर दें। तो प्राइवेट होने से क्या होगा कि जो प्रोग्राम डॉट सी एस है ना, यहाँ पे एस डी डॉट एज के अंदर वैल्यू जारी होगी ना तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। वो इसलिए आया है क्योंकि वो कह रहा है कि ये प्राइवेट है तो सिर्फ प्राइवेट बंदे ही इसको सेट कर सकते हैं। तो प्राइवेट बंदे कौन से होंगे? जो कि इस क्लास के अपने होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कंस्ट्रक्टर बना लूँ या कोई फंक्शन बना लूँ उसके अंदर मैं एज को वैल्यू दे सकता हूँ। ठीक है।